इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं बिल्कुल बेसिक्स बताने वाला हूँ। इसको ये हम बनाना सीखेंगे और इस वीडियो में अगर आप नए आए तो आपको बस इस वीडियो को ढंग से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखो, आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक एक्सटेंशन होता है, ये उसके आगे की चीज़ होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालना सीखते हैं कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। इस अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो पार्टनर को प्रॉफिट बांटेंगे और वो बांटने के लिए ये अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड पे और यहाँ लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट किस कहाँ से आ रहा है, कौन से अकाउंट से आ रहा है, P&L अकाउंट से। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब नेट प्रॉफिट बांटने से पहले कई बार पार्टनर कुछ कहता है, कुछ चीज़ें कहता है, वो आपको ध्यान समझना है। जैसे पार्टनर कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पार्टनर कहता है कि मुझे सैलरी दो, पार्टनर ये कहता है कि मुझे कमीशन दो, या फिर सभी पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई रिज़र्व बना के रखो प्रॉफिट में से। ये सब पार्टनर कई बार चीज़ें कहते हैं। तो ये सब भी प्रॉफिट बांटने से पहले आपको ये सब चीज़ें पहले पार्टनर को देनी होती है और वो देने के लिए भी यही अकाउंट से देंगे। इस अकाउंट में जो जो चीज़ें पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे इस प्रॉफिट में से पहले दो, फिर प्रॉफिट बांटो, तो हमें इस अकाउंट में पहले वो लिखना पड़ेगा। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर मांग रहा है प्रॉफिट में से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज़ है ये प्रॉफिट में से दी जाएगी। ये एप्रोप्रिएशन है, ये एक क्या है, एप्रोप्रिएशंस। तो ये जितनी भी चीज़ है ये प्रॉफिट में से दी जाएगी। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई दो पार्टनर के नाम है, फॉर एग्जांपल ए और बी मैं लिख रहा हूँ, तो दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों का निकाल के फिर बाहर हम प्लस करके लिख देंगे। पार्टनर कह रहा है सैलरी दो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर, पार्टनर का नाम लिख देंगे, जैसे कि ए बी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। पार्टनर कह रहा है कि मुझे कमीशन दो, कोई पार्टनर कह रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। क्लियर है। पार्टनर कह रहे हैं कि सभी पार्टनर कह रहे हैं कि कोई रिजर्व बना के रखो, प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बना दो, तो वो रिजर्व भी हम यहाँ पर लिख देंगे, जितने का रिजर्व कहेगा। फिर हमें इस साइड पे कई बार पार्टनर से कोई चीज़ लेनी होती है, ये तो पार्टनर को देनी होती है, ये फर्म के लिए खर्चे हैं, खर्चे तो कहेंगे इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, लेकिन फर्म के लिए एक तरह का खर्चा है, इसलिए खर्चा डेबिट साइड पे आता है। लेकिन जब फर्म पार्टनर से कुछ लेती है तो फर्म के लिए इनकम होती है, तो इनकम इस साइड पे आएगी और पार्टनर से सिर्फ एक ही चीज़ ली जाएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर हम, क्योंकि फर्म के लिए इनकम बन गई इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्टनर का, मान लो दो पार्टनर है, दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग का, दोनों का निकाल के बाहर लिख देंगे। ये सब करने के बाद फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर को बटेगा। यानी कि यहाँ पर ये प्रॉफिट है, ये भी हमने पार्टनर से लिया, इनको प्लस करेंगे पहले, ये प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जो जो हमने पार्टनर को सैलरी दे दी है, कमीशन दे दी है, इंटरेस्ट कैपिटल दे दी है, इसमें से सबको माइनस करके जो आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर को बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर वो पार्टनर को बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। दो बंदे हैं, दोनों को बटेगा। अगर क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है तो उसी रेशियो में बटेगा, नहीं दे रखी है तो इक्वल बटेगा। ये जो लास्ट में जो बटने वाला प्रॉफिट होता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है। ये है एक बेसिक फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
इसमें कई सारी चीज़ें आती है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं वो, और इनकी कैपिटल आपके सामने ये दे रखी है 6 लाख 2 लाख की। इंटरेस्ट और कैपिटल आपको 10% देना है। सैलरी आपको ए को 5,000 पर मंथ देनी है, इंटरेस्ट और आपके सामने है। तो अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाऊँ, आपको पता है पहले से फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 6 लाख का, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं इधर, तो यहाँ लिखिए बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़। ओके, अब जो जो वो पार्टनर कह रहा है कि इस प्रॉफिट में से मुझे दो सबसे पहले है, तो पहले उसको देंगे। पार्टनर कह रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना है मुझे 10%, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब दोनों पार्टनर को देना है, वो एक को तो देना नहीं है, तो दोनों के नाम लिखेंगे। अब कैसे निकालना है ये, जो इनकी कैपिटल है स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल कहते हैं ऐसे, उसके ऊपर रेट दे रखा है 10%, उसके ऊपर रेट निकालना। तो जैसे कि ए की कैपिटल 6 लाख है, तो 6 लाख का 10% निकालेंगे, 60,000 आ गया। बी की कैपिटल 2 लाख दे रखी है, 2 लाख का 10% निकालेंगे, 20,000 आ गया। प्लस कर देंगे, दोनों को बाहर लिख देंगे, 80,000 आ गया। फिर आपको सैलरी देनी है ए को, तो जैसे मैंने बताया था कि पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर का नाम मुझे पता है, तो क्या लिखेंगे ए सैलरी अकाउंट। अब यहाँ 5,000 नहीं लिखना, क्योंकि ये पर मंथ है, पर मंथ नहीं देखना हमें, ये साल पूरे साल का अकाउंट है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी मिली उसे। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 5,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके सामने आएगा 60,000। 5,000 तो एक महीने की है, तो पूरे 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस साइड में लिखते हैं, तो यार लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और दोनों की आपको इंटरेस्ट ऑन दे रखा है, ए का 2,000 है, बी का 6,000 है, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 एंड 6,000 प्लस करा 8,000 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है, प्लस करना है। जैसे यहाँ पर 6,08,000 का टोटल आ रहा है, यहाँ भी 6,08,000 का टोटल मैं लिख दूंगा सबसे पहले, फिर ये 6,08,000 से इन दोनों को माइनस कर दूंगा प्लस करके। ये 1,40,000 है, तो अगर मैं 1,40,000 माइनस करूँगा तो ये आपके सामने आएगा 4,68,000। तो ये लिखेंगे फिर हम यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तब लिखना है जब कैपिटल पार्टनर के फिक्स लिखा हो, फिक्स नहीं है। अब इसको रेशो में अगर दे रखी है, वैसे रेशो दे रखी है इक्वली है, नहीं बता रखा तो इक्वली मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर बता रखे तो अलग बात है। इक्वल बांट देंगे, इसको आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में, तो ये आपका 2 से डिवाइड करके आंसर आ गया ये इस तरह से। ठीक है, आज की जो है ये वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, फॉर्मेट के ऊपर थी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट जो से रिलेटेड है, हर एक का एक कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग कॉन्सेप्ट है, कमीशन का अलग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अलग टॉपिक है, हर एक का टॉपिक बना हुआ है। उस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।